नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया ई-रूपी। मुंबई की महिला बनी पहली यूजर। प्रधानमंत्री बोले, डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा नया आयाम। रेड क्रॉस सोसाइटी परामर्शदायी समिति की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सह अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष सिरसत कपिल अशोक रहे मौजूद। बंजरिया प्रखंड मुख्यालय पर दर्जनों गांवों के सैकड़ों लोगों ने सरकारी अस्पताल के निर्माण के लिए किया हल्ला बोल। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बंजरिया में बन रहा है अस्पताल, जिससे दर्जनों गांवों के लोगों को नहीं होगा कोई फायदा। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सिरसत कपिल अशोक ने 54 लाभुकों के बीच किया प्रमाण पत्र का वितरण। समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था कार्यक्रम। सुगौली में सरकारी राशि निकासी के बाद भी नहीं हुआ कार्य, बीडीओ ने भेजा नोटिस। नहाने के क्रम में सर्पदंश से हुई 6 वर्षीय मासूम की मौत। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र का है मामला। जामिया इस्लामिया कुरानिया मदरसा के पूर्व शिक्षक ने लगाया प्राचार्य पर गबन का आरोप। जिलाधिकारी को आवेदन देकर लगाई जान माल की सुरक्षा की गुहार। बागमती के उपधारा में स्नान करने के दौरान नदी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की हुई मौत। पूर्वी चंपारण के मधुबन का है मामला। परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। 151 फीट लंबा श्री राम ध्वज का भूमि पूजन हुआ संपन्न। अनिकेत रंजन ने कहा, भारत में सबसे ऊंची ध्वज होगी सीताराम ध्वज। और 4 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र का है मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-रूपी को लॉन्च कर दिया। ई-रूपी के जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीके से डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है। ई-रूपी लॉन्चिंग के बाद सबसे पहले मुंबई में एक महिला ने ई-रूपी के जरिए वैक्सीनेशन के लिए भुगतान किया और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन की पहली यूजर बन गई। ई-रूपी के माध्यम से केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट को आसान और सुरक्षित बनाना चाहती है। साथ ही बिना किसी मध्यस्थ के डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना भी इसका मकसद है। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि यह एक वाउचर बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम मिला है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सह अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष सिरसत कपिल अशोक की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी परामर्शदायी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी परामर्शदायी समिति की समीक्षा बैठक में नई परामर्शदायी समिति का गठन। परामर्शदायी समिति की समीक्षा बैठक में नई परामर्शदायी समिति का गठन, परामर्शदायी समिति के परामर्श से कार्यकारिणी समिति का गठन, वित्तीय विषयों पर निर्णय तथा वित्तीय कार्यों का निष्पादन, ब्लड सेपरेटर क्रय पर निर्णय, रक्त कोष का प्रबंधन, रेड क्रॉस भवन की मरम्मती एवं रखरखाव, विभिन्न शिकायतों का निष्पादन आदि विषयों पर सभी मेंबर्स के साथ विस्तृत चर्चा की गई एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं सदस्यगणों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस भवन को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। शौचालय, पीने का शुद्ध पानी, साफ सफाई की व्यवस्था, एयर कंडीशन की समुचित व्यवस्था शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाए ताकि लाचार, गरीब एवं ज़रूरतमंदों को आसानी से ब्लड उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि संस्था को पारदर्शी तरीके से विकसित करें। क्विक सर्विस के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी को सोने की तरह चमकाएं। उन्होंने कहा कि यह एक सामाजिक संस्था है। समाज सेवा के उद्देश्य से कार्य को अहमियत दें एवं पुण्य के भागी बने। उन्होंने सभी सदस्यों एवं कर्मीगणों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी सुविधा आसानी से मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि ब्लड मैनेजमेंट को कंप्यूटराइजेशन करने, व्यवस्था को दुरुस्त करने, पारदर्शी तरीके से कार्यशैली को सुव्यवस्थित करने पर उन्होंने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि समिति के सभी सदस्य एक दूसरे से समन्वय स्थापित करें ताकि संस्था को और सुदृढ़ एवं कार्यशैली को सुव्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक जीवन दान देने वाली एकमात्र संस्था है। कार्य में लापरवाह कर्मियों एवं कार्य में बाधा डालने वालों के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग तहत कार्रवाई की जाएगी। रेड क्रॉस भवन के निरीक्षण के क्रम में ब्लड बैंक के रखरखाव एवं ब्लड डोनेट सुविधा का भी उन्होंने जायजा लिया एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर मोतिहारी,
सदस्य सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मोतिहारी के साथ साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्य उपस्थित थे। कोविड का एपिडेमिक फेस कर रहे थे प्रशासन को या पुलिस चंपारण की जनता, और इसी के साथ साथ क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट की कंसेप्ट है उसी की तरह से जो केयर टेकर जो है समिति भी यहाँ पे थी यहाँ पे, क्योंकि चेयरमैन साहब जो थे अस्वस्थ थे और उन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया, तो उसके बाद जो है एज ए प्रेसिडेंट यहाँ पे जो है रेड क्रॉस को सुधारने के लिए प्रो पीपल प्रो ट्रांसपेरेंसी एक संस्था के रूप में इसको लाने के लिए जो है ये कमेटी का गठन किया गया है। सर, इसका ऑडिट होगा क्योंकि 2011 के बाद से ऑडिट बाकी है। ऑडिट होगा, इंटरनल ऑडिट भी होगा और एक्सटर्नल ऑडिट भी होगा। और इसमें जैसे मैंने कहा कि हमारा एजेंडा 2 pronged एजेंडा है, एक रिफॉर्मेटिव एजेंडा, जो चीज़ें नहीं है उसको लाना, जैसे कि ब्लड सेपरेटर हो, डायलिसिस मशीन्स हो, इसके अलावा डिफरेंट जो इक्विपमेंट चाहिए, जो मटेरियल्स चाहिए, तो ये यहाँ पे हम देंगे। यहाँ पे ओपीडी शुरू करने की बात है, पैथोलॉजिकल लैब की भी बात चल रही है, और ये भवन जो है लोगों के सेवा में खरा उतरे। स्पेशली ब्लड मैनेजमेंट का भी बहुत शिकायत था, तो ट्रांसपेरेंट और क्विक ब्लड एक्सेसिबिलिटी टू द पूरेस्ट ऑफ द ब्लूअर, जो जिसके पास कोई डोनर भी नहीं है उसके लिए भी हमको जो है यहाँ पे ब्लड उपलब्ध करना है। अपनी मांगों के समर्थन में आज बंजरिया क्षेत्र के हजारों लोगों ने प्रखंड कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। वह आक्रोश मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया। मामला मोतिहारी के बाढ़ग्रस्त इलाका बंजरिया का है, जहां के 13 पंचायतों के मुखिया व 13 पंचायत समिति के सदस्य के साथ साथ स्थानीय विधायक सहित क्षेत्र के ग्रामीणों ने आज प्रखंड कार्यालय पर जमकर बवाल काटा। वह अपनी मांगों के समर्थन में खूब हो हंगामा किया। वह हाथों में तख्तियां लेकर ट्रैक्टर पर सवार होकर ग्रामीणों ने बंजरिया प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। दरअसल आज ग्रामीणों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि इसी क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधि व यहाँ के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से 60 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वैसे जगह पर बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है जहाँ पर पूर्व से ही PHC स्थापित है। वहाँ पहले से अस्पताल चलता है, फिर भी वहीं पर दूसरा अस्पताल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध प्रखंड के सभी 13 मुखिया व 18 में से 17 पंचायत समिति सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि व स्थानीय विधायक कर रहे हैं। जबकि सभी के सभी इस बात पर अड़े हैं कि नया अस्पताल बंजरिया के बुढ़वा गांव में बने, क्योंकि इससे न सिर्फ बंजरिया क्षेत्र के 97% आबादी लाभान्वित होगी, बल्कि सुगौली, आदापुर व मोतिहारी प्रखंड के भी कई पंचायतों के लोग इसका सीधा लाभ ले सकेंगे। सुनिए क्या कहा तिरवाह बहास विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवध पटेल ने। हम लोग धारणा कर रहे हैं CHC के निर्माण के लिए 60 सीटेड हॉस्पिटल बनना है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंजरिया प्रखंड में। हम लोग इस विषय को जाने उससे पहले पंचायत समिति की बैठक हो चुकी थी। 18 पंचायत समिति के मेंबर हैं, 13 मुखिया हैं, पंचायत समिति के सभी सदस्य हैं, और 18 में से 17 पंचायत समिति के सदस्य और 13 में से 13 मुखिया। कोई इस विषय को नहीं जानता है कि वहाँ जहाँ प्रखंड का बना है बंजरिया प्रखंड, वहाँ CHC का निर्माण प्रस्तावित हो गया। हमारी मांग है कि नहीं, CHC का निर्माण बुढ़वा में हो, जहां 2 लाख की आबादी बसती है अगल बगल में, और 2 लाख के लोगों का समुचित इलाज हो पाए, यही हमारा मांग है। वहीं विधायक डॉक्टर समीम अहमद ने क्या कहा, सुनिए। चंपारण शुरू से ही आंदोलनकारियों का जगह है। देश आज़ाद कराने में भी यहाँ का मेन भूमिका है, और ये भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि जनता के हित में है, और जनता के हित में जो भी कार्य जहाँ तक जिस हद तक जाना पड़ेगा वो काम हमको करेंगे। मेन उद्देश्य यही है कि बंजरिया ब्लॉक जहाँ है वहाँ 3 से 4 महीना तक पानी लगा रहता है, और ब्लॉक जो बना हुआ है उसमें भी पानी घुसा रहता है, निचला तालाब में पूरा पानी, और वहीं पे एक विवाह भवन बना और फिर CHC को ला करके बनाना, ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, जनता का पैसा का दुरुपयोग है। इसको हम किसी हालत में वहाँ पे बनने नहीं देंगे, और इसको जनता के हित में बनाना है तो आप चलिए, हम लोग जगह दिए हुए हैं, बुढ़वा में बनाना है। समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन भवन में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजना के अंतर्गत जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक द्वारा 54 लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किया गया।
बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2021 के अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 50 आवेदकों को स्वीकृत किया गया है। बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2021 के अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 50 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें स्वाभाविक मृत्यु संख्या 38 जिन्हें 30,000 और दुर्घटना मृत्यु संख्या 11 है जिसे 1 लाख रुपया दे है। वहीं पुनः निःशक्तता योजना अंतर्गत सत्यम कुमार रोहली कॉलोनी नंबर 2 मोतिहारी को 75,000 की राशि एवं एक ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बिहार शताब्दी असंगठित कामगारों की कोरोना से मृत्यु के उपरांत आश्रित मंजय मांझी एवं पशुपति देवी को 1-1 लाख रुपया का अनुदान भेंट किया गया। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना 2008 के अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला में 2021-22 में 4 मृतकों के आश्रितों को 1-1 लाख रुपए का अनुदान लाभ दिया गया। इस अवसर पर श्रम अधीक्षक, सभी संबंधित श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी एवं संबंधित लाभुक उपस्थित थे। मधुबन थाना क्षेत्र के सिरौली गांव में बागमती की उपधारा में स्नान करने के दौरान नदी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मृतक दिलीप साहनी के 9 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार, कमलेश साहनी के 6 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार शामिल हैं। घटना मंगलवार के दिन में 3 से 4 बजे के बीच की है। दोनों बच्चों के अलावा नदी में गांव के अन्य स्नान कर रहे थे। इसी बीच दोनों भाई गहरे पानी में चले गए। गांव के बच्चों द्वारा हल्ला करने पर अन्य ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद शव को काफ़ी खोजबीन के बाद बाहर निकाला जा सका। सूचना पर घटनास्थल पर सैकड़ों लोग पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक बाढ़ के पानी में गांव के बच्चे प्रतिदिन स्नान करने जाते हैं। मंगलवार को भी बच्चे पानी में स्नान करने गए थे। इसी बीच यह घटना घटित हुई। सूचना पर प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष विनीता सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया। इधर घटना के बाद मृतक के परिवार में चीख पुकार मची हुई है। मझौलिया थाना क्षेत्र के सेमरा घाट निवासी स्वर्गीय शेख सफीउल्लाह के पुत्र पूर्व शिक्षक जकी अहमद ने जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण के एक आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने तथा अपनी हत्या की साजिश की बात कही है। उन्होंने प्राचार्य एवं उनके सहयोगियों द्वारा जामिया इस्लामिया कुरानिया मदरसे में व्यापक पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिला पदाधिकारी से प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की दिशा में निर्देश देने की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष अशोक कुमार का कहना है कि जांच जारी है। जांचोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस बाबत प्रिंसिपल कारी वसीर अहमद का कहना है कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। सेमरा मदरसा में बहुत ज़बरदस्त घोटाला था, जिसका कंप्लेन मैंने 3 साल पहले लिखित सेक्रेटरी को किया था। घोटाले का जांच करके उन्होंने जांच रिपोर्ट 16 दिसंबर 2018 को मीटिंग में पेश किया और उस मीटिंग में एक जांच कमेटी बनाई गई जो 10 फरवरी 2019 को मीटिंग करके और उसमें उसको रखना था, लेकिन उस जांच कमेटी को जांच नहीं करने दिया गया और रिपोर्ट भी नहीं लिया गया और वो मीटिंग भी नहीं हुई। उसके बाद से ये लोग अपना मनमानी करना शुरू किए, तो सेक्रेटरी जो है दफ्तर को हुक्म करके और दफ्तर में अपना इशू डिस्पैच चिट्ठी दे करके और रिकॉर्ड को वहाँ से फ़ोटोकॉपी सीज करना शुरू किए कानूनी कार्रवाई में डालने के लिए। उसके बाद 15-20 आदमी मदरसे का पैसा जमा कर दिया 6-7 लाख के आसपास, लेकिन कारी बशीर साहब सिर्फ 10,000 रुपये जमा किए। वो 1355 नंबर रसीद 2 साल से गायब किए हुए हैं। आज तक वो रसीद और पैसा नहीं दे रहे हैं और उसके अलावा इनकम टैक्स का 1,19,000 रुपये ज़बरदस्ती मदरसा से लिए, जिसमें 10,000 रुपये जमा किया, बाकी पैसा नहीं दे रहे हैं। फिर इसके अलावा जाली वाउचर का मसला है, बहुत सारा उनका मनमानी है जिसका सबूत है वो नहीं दे रहे हैं। मुंशी खुर्शीद साहब 16,56,000 का गमन किए थे, उन पर घोटाला का FIR हुआ और उनको जो है ये कमेटी वाले उनको फिर दोबारा रखने के लिए ये मीटिंग भी बनाए हुए थे और रखने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। हमारे जान का ख़तरा इसलिए है कि कारी बशीर साहब 51 बरस से उस पोस्ट पर जमे हुए हैं और मेंबरान को जो है अपने काफ़ी कृपा पात्र लोग मेंबर बनाए हुए हैं और उनको कोई टोकने वाला नहीं है। मैंने खोज दिया है और हर तरफ पकड़े गए हैं और सारा प्रूव्ड है, इस वजह से वो मेरे जान के पीछे लगे हुए। नरकटियागंज अनुमंडल के मलदहिया वार्ड नंबर 14 में एक 6 वर्षीय मासूम की सर्पदंश से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मलदहिया निवासी कन्हैया महतो के 6 वर्षीय पुत्री संजना कुमारी अपने दरवाजे पर नल जल के पानी से स्नान कर रही थी, तभी एक सांप ने आकर बच्ची के दाएं पैर में काट लिया, जिसके बाद रोते हुए 6 वर्षीय संजना अपने पिता को इस संबंध में बताई। बच्ची की बातें सुनते ही पिता ने आनन फानन में मासूम को नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान ही बच्ची की हालत बिगड़ते देख ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ब्रज किशोर द्वारा बेहतर इलाज के लिए बेतिया GMCH रेफर कर दिया गया। हालांकि परिजन बेतिया जाने के लिए अस्पताल से निकल ही रहे थे कि बच्ची ने अस्पताल के बेड पर ही दम तोड़ दिया।
जिसके बाद डॉक्टर ने मौत की पुष्टि कर दी। बच्ची की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि अगर अनुमंडलीय अस्पताल में समुचित व्यवस्था होती तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन कहने के लिए तो नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिया गया है और जिला अस्पताल जैसी सुविधा मिलने की बात कही जाती है, लेकिन रेफर के चक्कर में प्रतिवर्ष दर्जनों लोगों की सांसें थम जाती हैं। अब देखना यह है कि कब तक अनुमंडलीय अस्पताल में समुचित सुविधा मिल पाती है या फिर रेफर का सिलसिला कायम रहता है। सुगौली में सरकारी राशि की निकासी होने के बाद भी कार्य को नहीं कराने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर वार्ड सचिव ने वार्ड सदस्य पर राशि निकासी कर कार्य नहीं कराने को लेकर वीडियो को आवेदन दिया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वीडियो ने स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भेजा है। सुगौली से मुन्ना कुशवाहा की रिपोर्ट है कि प्रखंड के दक्षिणी मनसिका पंचायत के वार्ड नंबर 8 के सचिव पोषण सहनी ने बताया कि वार्ड सचिव ने नल जल योजना के लिए 14,90,000 रुपये का राशि निकलवा लिया और आज तक कार्य नहीं हुआ। वार्ड में सड़क को पीसीसी करने के लिए 8 लाख रुपया निकासी करवा लिया और मिट्टी भराई व सोलिंग का काम हुआ, पर अब तक पीसीसी नहीं हुआ। वार्ड में सड़क को पीसीसी करने के लिए 8 लाख रुपया की निकासी करवा लिया और मिट्टी भराई व सोलिंग का ही कार्य हुआ, पर अब तक पीसीसी नहीं हुआ। सड़क को ढालने के लिए 3,70,000 रुपया की निकासी करवा कर भी सड़क का ढलाई नहीं हुआ। मामले को लेकर बीडीओ सरोज बैठा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वार्ड सचिव से स्पष्टीकरण पूछते हुए आदेश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर कार्य को हर हाल में पूरा करें, अन्यथा सरकारी राशि के गबन करने व धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया जाएगा। बीडीओ श्री बैठा ने कहा कि सरकारी राशि का उठाव करने के बाद भी कार्य को नहीं कराना एक गंभीर मामला है। सरकारी राशि का गबन करने व धोखाधड़ी का केस किया जाएगा। श्री सीताकुंड धाम पर 151 फीट ऊंची सीताराम ध्वज की स्थापना के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व करते हुए बिहार नवयुवक सेना के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनिकेत रंजन ने कहा कि यह सीताराम ध्वज पूरे भारत में सबसे ऊंची ध्वज के रूप में स्थापित होगी। आगे उन्होंने कहा कि सीताराम ध्वज की स्थापना के लिए राम जन्मभूमि अयोध्या से मिट्टी लाई जाएगी और उस मिट्टी को ध्वज के नीचे रख स्थापित की जाएगी। वहीं श्याम जायसवाल ने बताया कि जनकपुर से शादी के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटने के क्रम में सीताकुंड धाम पर शादी के चौठारी के दिन रुके थे और यहीं से पूजा पाठ कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किए थे। तब से यह जगह सीताकुंड धाम से प्रसिद्ध है। वहीं अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि यह ध्वज पूरे भारत में सभी सनातन प्रेमियों को एकता और अखंडता का संदेश देगा एवं देश की संप्रभुता को बचाने का काम करेगा। नरकटियागंज से अगली खबर है। यहां शिकारपुर पुलिस ने नगर के प्रकाश नंबर वार्ड संख्या 12 निवासी रहमत अली को 4 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रतिबंधित गांजा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1,60,000 रुपये आंकी गई है। मामले में प्रशिक्षु डीएसपी तथा थानाध्यक्ष सादाम हुसैन ने बताया कि सूचना के आधार पर गांजा तस्कर रहमत अली 28 वर्ष पिता शौकत अली के घर छापेमारी की गई। इस दौरान करीब 4 किलो गांजा बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान मालूम चला कि गांजा तस्करी के लिए लाया गया था, जिसके बाद मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।